subscribe the channel, like, comment and share. Hello dear students, how are you doing? I hope that you must be doing well. Once again, I am here with you and welcome you on my YouTube channel. Today I am going to start the short story Bol the Souf, written by Guy de Maupassant, a French short story writer and a wonderful human being who wrote basically during the Franco-Prussian War. And this short story also tells one of the major events, and the story revolves around it. प्यारे छात्रों, आज हम लोग बॉल द सूफ पढ़ने जा रहे हैं. ये जो शॉर्ट स्टोरी है गाय डे मौपासांत ने लिखा है, जो कि एक फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं. उन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी हैं उनमें से बहुत सारी कहानियां जो है वो डील करती हैं फ्रैंको प्रशन वार को और उस दौरान की घटनाओं को, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है शॉर्ट स्टोरी को. तो आइए हम लोग देखते हैं क्या खास है इस शॉर्ट स्टोरी में, जिसका नाम है बॉल द सूफ, यानी बटर बॉल और द बॉल ऑफ अ बटर. तो आइए जानते हैं. जब हम बात करते हैं बॉल द सूफ की, then it was first published in 1880 in the anthology Les Soeurs de Medan. ये एक एंथोलॉजी के रूप में 1980 में पब्लिश किया गया था, राइट? और जब इसके थीम की हम बात करते हैं, the theme of the anthology of short stories was the Franco-Prussian War from a decade earlier. और ये फ्रैंको पर्शियन वार के दौरान की घटनाओं को डील करता है. जो एंथोलॉजी है यानी एक संग्रह है जिसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं, और फ्रैंको पर्शियन वार इसका थीम रहा है, और यह एक दशक पहले की कहानियों को समेटे हुए है. Maupassant's short stories often considered the best example of naturalism. यानी Maupassant की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो बहुत अच्छी मानी जाती हैं, बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं नेचुरलिज्म का, यानी प्रकृतिवाद का. That has reigned as the most famous. कहा जा सकता है कि ये जो शॉर्ट स्टोरीज हैं इन्होंने अपना एक साम्राज्य स्थापित किया, एक तरह से राज किया लोगों के दिलों पर. तो इसका ये थीम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिस पर वो हमेशा लिखते हैं, खासकर जो फ्रैंको प्रशन वार पर आधारित है, राइट? लेट्स टॉक अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. कहानी की शुरुआत होती कैसे है? दिस इज द बिगिनिंग and this is description when the French soldiers are retreating against the advancing Prussian army. Prussian army इनकी तरफ बढ़ती जा रही है और फ्रांस की जो आर्मी है वो कोशिश कर रही है अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, but they are not successful. वे समर्थ नहीं है इसके लिए, और बहुत सारे जो क्षेत्र हैं फ्रांस के वो प्रशियन के कब्जे में चला जाता है. ठीक है. Many Persians are boarding up with townspeople and in general acting quite respectable in the townspeople homes. Outside in the streets they live with very pride and they show themselves as very powerful, and they have their different sense about the French people. फ्रांस के लोगों के प्रति उनका रवैया जो ठीक नहीं है, क्योंकि वे मान रहे हैं कि ये गुलाम हो रहे हैं और उनकी गुलामी का मजाक भी उड़ाते हैं. Many who attempt to flee the city are held captive or turned back. बहुत सारे लोग जो शहर को छोड़कर भागना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ के रख लिया जाता है, उन्हें वापस भेज दिया जाता है अपने घरों को. However, some individuals are given permits to leave Rouen. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं, पावर वाले हैं, उन्हें मौका मिलता है जगह छोड़ने का, जिस जगह का नाम है रॉवेन. ठीक है. तो रॉयन को छोड़कर कुछ लोगों को जाने का परमिशन मिला है. कहानी इसी के साथ आगे बढ़ती है, राइट? इसमें 10 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, दे आर रेडी टू लीव एंड दे आर ट्राइंग टू गो अ प्लेस रॉवन टू ले हैवर. ये लोग रॉवन से ले हैवर नामक जगह जा रहे हैं. 10 such individuals have gathered together. ये लोग सब एक साथ जमा हुए हैं. in the courtyard, एक courtyard है और एक होटल के कॉर्टयार्ड में.
and ready themselves for their trip. और अपने यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं. From Le Havre, the travelers will cross to England if the Prussian army continues to advance. अगर पर्शियन आर्मी आगे बढ़ती रही तो ये लोग यह जगह छोड़कर यानी ले हैवर छोड़कर इंग्लैंड चले जाएंगे. Now we have some names here who are departing from Rouen to Le Havre, and their names are Comte and Comtesse Hubert de Braville, Monsieur and Madame Loisieu, Monsieur and Madame Care Lamendon, Cornudet, Bolly de Souf and two nuns. तो कुल मिलाकर 10 लोग हैं, जिसमें से आप लोगों ने नाम सुना ही है. The first 6 are of a higher social class. जो शुरू के 6 लोग हैं जिनका नाम मैंने लिया, ये हायर सोशल क्लास के लोग हैं और either extremely wealthy or members of a government or both. या तो बहुत धनी हैं या तो सरकार के नुमाइंदे हैं या सरकार के ऑफिसर्स हैं या फिर दोनों ही हैं, अमीर भी हैं और उनके पास सरकारी दस्तावेज भी है. The man traveling alone is Cornudet is a Democrat. इसमें जो अकेले आदमी जा रहा है उसका नाम कॉर्नुडेट है, जो कि एक डेमोक्रेट है यानी राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिकल लेफ्टिस्ट है यानी विरोधी है, जो सरकार है उसका विरोधी है, और एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट का वो विरोध करता है यानी जो कुलीन शासक, जो अमीरों का जो शासन है उसका वो विरोधी है. द वुमन ट्रैवलिंग अलोन, जो औरत अकेले जा रही है उसका नाम है बॉले दे सूफ, जिसके चारों तरफ एक कहानी रिवॉल्व करती है. बॉले दे सूफ है कौन? इसका नाम मिस रॉसेट है. इसका नाम मिस रॉसेट है, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है, जिसको आप जानते होंगे, जो देह का व्यापार करती है. इज अ फैट अपीलिंग प्रोस्टिट्यूट. द टू नन्स आर सिंपल एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेइंग. और 2 नन्स लोग हैं जो कि सन्यासिनी इसको कहते हैं, जो क्रिश्चियन धर्म को मानती हैं. तो वैसी 2 सन्यासिनी हैं, नन्स हैं, जो कि बहुत सिंपल हैं और अधिकतर समय जो है वो प्रे करने में बिताती हैं. राइट. अब जो समय है वो ये लोग ट्रेन में बोर्ड करने वाले हैं, बैठने वाले हैं, और ये लोग टोट्स की तरफ रवाना होते. टोट्स एक जगह का नाम है. द पैसेंजर्स बोर्ड अ चिली ट्रेन. बहुत ठंडे का दिन है, बहुत ठंडा ट्रेन भी है, और जो फ्लोर है ट्रेन का, द फ्लोर ऑफ द ट्रेन इज कवर्ड विद स्ट्रॉ, यानी पुआल बिछाया हुआ है, सूखी घास या पुआल जिसको कहते हैं. एंड दे बिगिन देयर जर्नी एंड द जर्नी इज वेरी लॉन्ग. ये अपनी यात्रा शुरू करते हैं, एंड चूंकि यह यात्रा भी बहुत लंबी है, थ्रू द नाइट एंड कोल्ड टू टोट्स, यानी बहुत ठंड भी है, रात के समय ठंड बढ़ जाती है और ये लोग टोट्स की ओर चल देते हैं. ठीक है. एवरीवन बिगिंस टू रीच अ पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग. ऐसी स्थिति आ जाती है जैसे कि ये टूट जाएंगे, ये बर्दाश्त करने लायक ठंड नहीं है. दे आर वेरी हंग्री, दे आर वेरी थर्स्टी. अनफॉर्चुनेटली दे हैव नथिंग टू ईट, दे हैव कैरिड नथिंग विद देम. वे लोग जो है अपने साथ कुछ लेकर नहीं आए हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं. ठीक है. लेकिन इसमें से जो प्रोस्टिट्यूट है यानी मिस रॉसेट जो है, बॉले दे सूफ जिसका नाम है, हैज ब्रॉट प्रोविजंस फॉर द ट्रिप. अपने साथ कुछ कुछ लेकर आई है खाने पीने की चीजें. एंड सिंस द वेल्दी रिस्पेक्टेबल ट्रैवलर्स हैव डीम्ड हर इमोरल एंड कास्ट इंसल्ट्स एट हर. जो बड़े लोग हैं, धनी लोग हैं, वो उसके वेश्या होने पर ऐतराज है उनको, और वे उसका मजाक भी उड़ाते हैं और उससे मांग भी नहीं सकते हैं. तो जो भी खाना पीना उसके साथ है वो अपने साथ सारी चीजों को लेकर आई है. तो ये लोग हेजिटेंट हो रहे हैं, ये हिचकिचा रहे हैं टू आस्क फॉर फूड और वाइन, यानी न भोजन मांग पा रहे हैं, न पीने के लिए शराब मांग पा रहे हैं. सो दे आर इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. बहुत ही विचित्र स्थिति में फंस गए हैं सारे लोग, और उन्हें अपनी इज्जत का भी ख्याल हो रहा है कि क्या वे एक वेश्या से ये सारी चीजें मांग सकते हैं. सो दिस इज द कंडीशन इन द ट्रेन. राइट. फाइनली मॉन्स्योर जो है, मॉन्स्योर लॉसियू, वो साइलेंस को तोड़ता है और वो मांगता है कि कुछ भोजन मिल जाए, उसे कुछ पीने को मिल जाए. और बॉले दे सूफ जो है बहुत काइंड रहती है और बहुत काइंडनेस शो करती है, और वेरी हैप्पीली शी कंप्लाइज
बहुत खुशी के साथ वो सारी चीजों को शेयर करती है और फिर सारे लोग मिलकर खाते हैं एंड एवरीवन इन द कोच एंजॉय, और जितने भी कोच में बैठे लोग हैं सारे लोग एंजॉय करते हैं। द रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल्स हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, और जितने भी लोग थे उनके हृदय में एक परिवर्तन आ जाता है और उनका जो नजरिया है बॉलिद यूसुफ के प्रति बदल जाता है, राइट। एंड दे बिगिन टू रिगार्ड बॉलिद यूसुफ, और वे लोग सम्मान देने लगते हैं बॉलिद यूसुफ को। नाउ आफ्टर बीइंग फेड, जब भोजन हो जाता है, द हाईएस्ट सोशल क्लास इज हैप्पी टू पे रिस्पेक्ट टू दिस प्रोस्टिट्यूट, इस प्रोस्टिट्यूट को सारे लोग सम्मान भी देने लगते हैं। सो दिस इज द कंडीशन विच हैज चेंज नाउ। लेकिन आगे आप देखते जाएंगे कैसे कैसे जो लोग होते हैं उनके व्यवहारों में हमेशा परिवर्तन देखने को मिलता है, तो ऐसी स्थिति आगे आएगी, राइट। ये लोग अब पहुंच जाते हैं टोट्स, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एट टोट्स। तो टोट्स नामक जगह ये लोग पहुंच चुके हैं। वहां क्या होता है, व्हेन द कोच अराइव्स इन टोट्स, जब टोट्स में ये कोच इनका जो है पहुंच जाता है, रशियन सोल्जर्स जो है इनका स्वागत करते हैं। दे ग्रीट द पैसेंजर्स एट द कोच बिकॉज दे वर द हाई ऑफिशियल्स, क्योंकि वे हाई ऑफिशियल्स भी थे, वेल्दी भी थे, ठीक है। बट एवरीबडी इज क्वाइट नर्वस ऑल्सो, हर कोई बहुत नर्वस है, क्या उनके पास उतने डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके मदद से वो आगे बढ़ सकते हैं, तो इस बात से भी नर्वस है क्या उन्हें कहीं रोका तो नहीं जाएगा। लकीली देयर ऑल डॉक्यूमेंट्स अपीयर टू बी सफिशिएंट, उनका जो डॉक्यूमेंट है वो सफिशिएंट रहता है, काफी होता है ताकि वो वहां से टोट से आगे जा सकते हैं। एंड दे आर अलाउड टू कंटिन्यू देयर ट्रेवल्स, और उनको अलाउ कर दिया जाता है ताकि वो आगे की ओर बढ़ सके। द पैसेंजर्स एंड द ड्राइवर इंटेंड टू स्टे इन टोट्स, कुछ पैसेंजर्स जो है वो और जो ड्राइवर है वो सोचते हैं कि थोड़ा टोट्स में रुक लिया जाए एक रात के लिए। एंड दे विल डिपार्ट फॉर ले हैवर इन द मॉर्निंग, और ले हैवर के लिए लोग आगे की ओर बढ़ जाएंगे सुबह। While having dinner at the inn, जब ये लोग अपना खाना खाते रहते हैं, बॉलिद यूसुफ is called up to talk to the Prussian commandant. बॉलिद यूसुफ को पर्शियन कमांडेंट अपने पास बुलवाता है, since he wants to have a relationship. Actually, he wants to sleep with that prostitute. उस बॉलिद यूसुफ के साथ वो रात बिताना चाहता है और वह उसे ऑफर करता है, लेकिन she angrily rejects, वह बहुत ही गुस्से में आकर रिजेक्ट कर देती है द प्रपोजल, ठीक है। एंड शी रिफ्यूजेज इट, वह बहुत ही गुस्से के साथ रिफ्यूज कर देती है। अब आगे की स्थिति क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। पीपल एंड देयर थिंकिंग, अब वहां के लोगों की क्या सोच होती है, अब देखते हैं। जो जितने पैसेंजर्स हैं, ऑल अदर पैसेंजर्स आर आउटरेज्ड बाय द कमांडेंट्स इनडिसेंट प्रपोजल, जो कमांडेंट प्रपोजल देता है टू स्पेंड द नाइट, ठीक है, विद बॉलिद यूसुफ, ये सारे लोग नहीं मानते हैं और ये लोग विरोध करते हैं। लेकिन देखा जाता है कि द नेक्स्ट डे दे आर नॉट गिवन चांस टू गो हेड, उनको मौका नहीं दिया जाता है कि अब वे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देयर कोच इज नॉट हार्नेस्ड, उनका जो कोच है वो तैयार नहीं किया जाता है। एंड इट सून बिकम्स एपरेंट, यह जल्दी ही पता चल जाता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ बॉलिद यूसुफ्स रिफ्यूजल, क्योंकि बॉलिद यूसुफ का जो रिफ्यूजल था इसके कारण ही सब कुछ था, ठीक है। At first, all the passengers support her decision to not have any sex with the commandant. Commandant के साथ संबंध बनाने से सारे लोग मना करते हैं, ये सारे लोग उसके डिसीजन का स्वागत करते हैं। लेकिन जब उन्हें महसूस होता है कि that they will not be allowed to go ahead, कि अब उनको मौका नहीं मिलेगा आगे जाने का, so now they force the woman for her painful sacrifice. अब सारे लोग उसको फोर्स करने लगते हैं, क्योंकि अब उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो उसको लोग फोर्स करने लगते हैं कि वह अब अपना सेक्रीफाइस करे, अपना बलिदान करे। However, as days go by, जैसे जैसे कि समय बीतता जाता है, her fellow passengers begin to scheme a way to make her agree. वो जितने भी पैसेंजर्स उसके साथ हैं वो चाहते हैं कि अब वो तैयार हो जाए, उसको राजी करना चाहते हैं, and she should go to sleep with the commandant. And the only person who opposes, केवल एक ही आदमी जो उसका विरोध करता है, is the Democrat, and the name of that Democrat is Cornudet. जो Cornudet है वही मना करता है, वही विरोध करता है। But finally what happens? On the 5th night, 5वीं रात को, after keenly manipulative speeches at dinner,
ये लोग आपस में बातचीत करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, एंड फाइनल डिसीजन विच इज टेकन इज फ्रॉम Comte, Hubert, and the old nun, Boil the Soup, caves to the Prussian commandant's proposal, and the other passengers also support. यानी ये दोनों लोग जो हैं, यानी कॉम्टे हुबर्ट और ओल्ड नन के कहने पर बॉल द सूफ जो है वो पर्शियन कमांडेंट के पास चली जाती है और उसके प्रपोजल को मान लेती है, एंड शी स्लीप्स विथ हिम, एंड यू कैन से विद द एनिमी, उस दुश्मन के साथ वो सोती है रात में, एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग 9 पैसेंजर्स आर given chance to go ahead and continue the journey. और दूसरे दिन सुबह जो है उन्हें परमिशन मिल जाता है कि अब वे आगे बढ़ सकते हैं, तो वे अपना सारा सामान, प्रोविजंस जो है वो सारे कलेक्ट करते हैं और वे आगे की ओर बढ़ने लगते हैं. Boil the Soup is left alone and she is given no time to pack her provisions or food or drink. और Boil the Soup को कोई मौका नहीं मिलता है, उसे छोड़ दिया जाता है और वो हड़बड़ी में कुछ भी, ना खाना ना पीना, कुछ भी पैक नहीं करती है, एंड शी इज बोर्डेड टू द ट्रेन. उसे ट्रेन में बोर्ड कर दिया जाता है, उसे भेज दिया जाता है. नाउ दिस इज द रियल सिचुएशन वेयर शी हैज सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग ऑफ हर्स. जहां उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, उसके सेक्रीफाइस को इज्जत देने वाला कोई नहीं दिखता. अब सारे लोग उससे हेट करने लगते हैं. सो दिस इज द सिचुएशन हियर. With the coach safely back on the road, heading towards Le Havre, और कोच जो है वो Le Havre की तरफ चल पड़ता है. No one has decency to thank Boil the Soup. कोई भी उसको धन्यवाद नहीं देता है जो सैक्रिफाइस उसने किया है. No one extends the courtesy. कोई नहीं दिखाता है कि किस प्रकार उसने अपने शरीर का भी दान कर दिया, एक तरह से अपनी इज्जत गंवा दी, लेकिन कोई उसके इस बात को नहीं समझता है, बल्कि ऑल द अदर पैसेंजर्स बिगिन टू हेट. वे लोग सारे नफरत करने लगते हैं. Boil the Soup is left to cry in hunger and thirst. She is left alone. उसे अकेला छोड़ दिया जाता है. She is sobbing. वो सिसक रही होती है on the floor. फ्लोर के ऊपर लेटकर. उसे कोई भोजन नहीं दे रहा, कोई पानी नहीं दे रहा. So this is the real condition now begins to appear. वहां पे दिखाई पड़ने लगता है कि ये अमीर लोग कैसे होते हैं. And the cruelty of her fellow passengers can really be seen there. जितने भी क्रूएल लोग हैं वहां पे, यानी क्रूर लोग, उनकी छवि जो है साफ साफ दिखाई पड़ जाती है. And this way the coach creeps along to Le Havre, और धीरे धीरे कोच Le Havre की ओर बढ़ जाती है. तो this is a kind of selfishness. यही है मतलबी दुनिया, जहां पर आप अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर देंगे, लेकिन जो लोग आपके सेक्रीफाइस को नहीं समझेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे. So this is the short story. I hope, dear students, you understand it well. So dear students, thank you so much for watching the video. Keep on watching. Like, share and subscribe. Thanks again. Have a good day.